कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परिपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा पावनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम मधुर मधुर में तन्मंगलम मंगलानां सकल निगम बल्ली सत्फरम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चरणारविंद मकरंद मिलिंद विद्वद्वृंद। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर ले, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला।
अब आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले प्रवचनों में मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व का प्राणी मात्र एकमात्र आनंद ही चाहता है। जैसा कि भागवत में 3, 5, 2 7, 7, 42 10, 16, 60 इन प्रमाणों में कहा गया है कि प्रत्येक जीव आनंद के लिए ही प्रयत्न करता है। और क्योंकि जीव, ब्रह्म, माया ये तीनों तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं, अतः प्रत्येक जीव अनादिकाल से उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्न करता चला आ रहा है। और क्योंकि प्रत्येक जीव का मन एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, अतएव प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण तैल धारावत विच्छिन्न उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्न करता चला आ रहा है। किंतु अनादिकाल से यह मायाधीन जीव अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण यह भी नहीं समझ पाया कि आनंद है कहाँ और कैसे मिलेगा। अतएव वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में गंभीर विवेचन के द्वारा मंथन किया गया और आप लोगों को बताया गया कि जीव ब्रह्म का, भगवान का, परमात्मा का अंश है। अतएव परमात्मा का ही आनंद चाहता है। और आनंद की परिभाषा भी बताई गई। तैत्तरीयोपनिषद 3:6, तैत्तरीयोपनिषद 2:7 के द्वारा आपको बताया गया कि ब्रह्म आनंद है, उसको प्राप्त करके ही जीव वास्तविक, दिव्य, अलौकिक, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय परमानंद पा सकता है। और जैसा कि गीता में कहा गया कि प्रत्येक जीव प्रतिक्षण कर्म करेगा, करना पड़ेगा और केवल उसी ईश्वरीय आनंद के लिए ही कर्म करना पड़ेगा। अतएव अनंत बार स्वर्ग तक के सुखों को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी हमारी आनंद की रिसर्च बंद नहीं हुई, क्योंकि हम जिस आनंद को चाहते हैं वो आनंद ब्रह्म हमारा अंश ही है, हम उसके अंश हैं। आपको वेदों शास्त्रों के द्वारा बताया गया था कि 3 तत्व सनातन तत्व है, चौथा कोई तत्व न था, न है, न होगा। श्वेताश्वतरोपनिषद के
एक 6, एक 8, एक 9, एक 10, एक 12 और नारद परिव्राजकोपनिषद के 9:5, 9:7, 9:8, 9:9, 9:11 इन वेद मंत्रों के द्वारा आपको बताया गया था कि जीव, माया एवं ब्रह्म ये 3 शक्तियां सनातन शक्तियां हैं, सनातन तत्व हैं। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और शास्त्रों में वेदों में भी कहा गया है कि एक ही तत्व है। हमारे यहां वेदों में 4 प्रकार के मंत्र हैं। बड़े बड़े जैमिनी वगैरह चक्कर खा गए, वैशंपायन वगैरह नहीं समझ सके वेद का रहस्य। वेद में यह भी लिखा है कि भगवान निर्गुण है, और ये भी लिखा है सगुण है, और वेद में यह भी लिखा है एक भगवान है, और वेद में यह भी लिखा है नहीं 3 तत्व हैं। अगर कोई अपने आप वेद को पढ़े और पागल होने से बच जाए तो समझो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। हाँ? अब देखिए, मैंने आपको इतने वेद मंत्र बताए जिसमें कहा गया कि 3 तत्व हैं, एक नहीं है। और फिर उन्हीं वेद मंत्रों में कहा गया ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, ईशावास्योपनिषद पहला मंत्र। पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 15वां मंत्र। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यैमान लोकानीशत ईशनी भी 3 अध्याय का 2 मंत्र, श्वेताश्वतरोपनिषद। ये सब मंत्र कह रहे एक है बस, 2 3 नहीं है। और इतने सारे वेद मंत्र कह रहे हैं नहीं 3 तत्व हैं। यानी भेदवादी भी मंत्र, अभेदवादी अद्वैतवादी भी मंत्र है, निर्गुणवादी भी। एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा, ये निर्गुणवादी। और उसी मंत्र में सत्य कामा सत्य संकल्पा, ये गुण बताए जा रहे हैं भगवान के। तो सब सही है, गलत कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति है। गीता 7:4, 7:5। और इन दोनों का शासक, निरंतर शासक, नियामक भगवान है। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:16, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:9, श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10, श्वेताश्वतरोपनिषद 5:1। इन सब वेद मंत्रों से मैंने आपको बताया था कि जीव और माया का शासक है भगवान। और भागवत के द्वारा भी बताया था 10:85, 4, 7, 15, 27।
और गीता के द्वारा भी बताया था 15, 16, 15, 17, 15, 18, 15, 19, 15, 20। तो जीव और माया दोनों शक्ति है और इनका शासक गवर्नर नियामक भगवान है, इसलिए एक भी कह सकते हैं और तीन भी कह सकते हैं। कोई गलत नहीं है, समझने की आवश्यकता है। पश्चात मैंने आपको बताया था कि ये जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है, इसलिए अपने स्वरूप को भूला हुआ है, अपने को देह मानता है, आत्मा नहीं मानता, भगवान का अंश नहीं मानता, भगवान की शक्ति नहीं मानता, भगवान का दास नहीं मानता, जबकि ये तटस्थ शक्ति है। भगवान से इसका भेदा भेद संबंध है। मैंने बार बार आपको इशारा किया है, कभी भ्रम में ना आवे। यानी जीव ब्रह्म में भेद भी है, अभेद भी है, दोनों बातें शास्त्रों वेदों में लिखी है। अभी मैंने आपको बताया था ना, भेद भी है और अभेद भी है। और वेदांत में तो बड़ा लंबा निरूपण है। भेदाभेद के विषय में 2:1:22 अधिकंत भेद निर्देशात 2:1:23 अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति 2:1:33 लोकवत् लीला कैवल्यम 2:1:30 सर्वोपेता च तद्दर्शनात् 2:1:34 वैषम्य नैर्घृण्येन सापेक्षत्वात् तथा च दर्शयति 1:3:4 1:1:18 1:1:22 1:2:21 1:2:8 3:2:27 3:4:8 1:3:6 इन सब वेदांत सूत्रों में बताया गया कि जीव से ब्रह्म का बहुत भेद है। कहां भगवान, कहां जीव। वो सर्वशक्तिमान, जीव अल्प शक्तिमान। वो सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ञ। वो सर्वांतर्यामी, जीव अपने ही को भूला हुआ है। वो मायाधीश, जीव मायाधीन। वो प्रेरक, जीव प्रेर्य। वो कर्ता, जीव कार्य। वो अंशी, जीव अंश। जीव ब्रह्म में इतना बड़ा भेद है, जितना लक्कड़ पत्थर से ब्रह्म में भेद है, उतना ही जीव से भी ब्रह्म में भेद है।